guys, this is Reena Yadav. Welcome you all on Reena Yadav classes. And today हम अपना start करेंगे that the topic compiler. Okay. So हमने लास्ट वीडियोज़ में TOC के बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, ठीक है. हमारे राइटर कम्युनिकेशन है वो ऑन द वे है, ठीक है. और यहाँ पे आज है हमारा कंपाइलर इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि TOC के साथ साथ हम रिलेट कर पाएँ चीज़ों को ना, ठीक है. वैसे तो मतलब ये होता है कि कंपाइलर हमें पूरा कंप्लीट TOC समझ आना चाहिए, उसके बाद हमें समझ आता है, बट वो एडवांस पार्ट होता है कंपाइलर का जो हमें आफ्टर TOC समझ आएगा. बट अगर हमें बेसिक जानना है, ठीक है, बेसिक अगर हम समझ रहे हैं कंपाइलर का तो वो हमें TOC के साथ साथ भी समझ आ जाएगा. तो बेटर है कि हम TOC के साथ साथ अपना कंपाइलर भी लेके चले. तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर. सो लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन टू कंपाइलर. एज वी ऑल नो, compiler is the software which convert the high level language into the low level language. मीन्स कंपाइलर क्या करता है, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है. अब हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारी ये C है, C++, पाइथन, ये जितने भी लैंग्वेज है जिनमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, ये सब हमारी क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज. सो इन हाई लेवल लैंग्वेज को हम समझते हैं, हम प्रोग्रामिंग पहले सीखते हैं ना, तो हमें समझ आती है कि हाँ हम हैश इंक्लूड करके मीन्स कोई भी फंक्शन डिफाइन करेंगे, क्लास डिफाइन करेंगे या कुछ भी डिफाइन करेंगे, वो प्रोग्रामिंग हमें समझ आ रही है. बट वो सिस्टम को नहीं समझ आती. कंप्यूटर जो मशीन है जो उसको ऑपरेट करेगा, जो उसको जनरेट करेगा, उसको नहीं समझ आता कि ये इनने क्या लिख दिया है. तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक सॉफ्टवेयर दैट इज़ कॉल्ड कंपाइलर. जो पहले जो लैंग्वेजेस हुआ करती थी दैट इज़ पाइथन, पहले हुआ नहीं करती थी, मीन्स पहले यूज़ क्या करते थे, C++ नहीं आए थे, तो अभी भी यूज़ कर रहे हैं. बट जो पाइथन हो गई, लैंग्वेज हो गई जैसे हमारे पास, ठीक है, इन लैंग्वेजेस में हम क्या करते हैं, इन लैंग्वेजेस में हमारे पास होता था इंटरप्रेटर. कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमारे पास हैं वो दोनों ही क्या हैं, क्या करते हैं, हमारा हाई लेवल को लो लेवल में जनरेट करते हैं. मीन्स वो पूरे हमारे जो प्रोग्राम हमने जो लिखा है उसको कंपाइल करते हैं, एक तरह से इंटरप्रेट करते हैं. सो इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में डिफरेंस सिर्फ यही है कि जो जैसे हमने कोई भी लिख दिया है यहाँ पे एक अपना प्रोग्राम हैश इंक्लूड करके, ठीक है, तो जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन सर्च करेगा हमारे प्रोग्राम को, लाइन बाय लाइन सर्च करेगा. फर्स्ट लाइन सर्च की, अच्छा कोई एरर तो नहीं आ रहा, देन इट गोज टू द सेकंड को सर्च करेगा, कोई एरर तो नहीं आ रहा, फर्दर वो सर्च करता जाएगा कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है. कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हमारा पूरा प्रोग्राम जब हम रन करवाते हैं तो कंपाइलर तब हमारा क्या करता है, कंपाइलर का तब काम हमारा होता है उसको पूरे को कंपाइल करना, मीन्स एरर चेक करना कि कोई एरर तो नहीं आया. तो ये हमारा होता है कंपाइलर. कंपाइलर करता क्या है, जो हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास है जिसमें हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम प्रोग्राम लिखने के लिए, तो वो लैंग्वेज हमारा जो सिस्टम है वो नहीं समझ पाएगा, तो उसके लिए हमें कंपाइलर यूज़ करना पड़ेगा जो कंपाइल करके उसको, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर है, उसको भेज सके. सो इट कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज. सिंपल सी डेफिनेशन है कंपाइलर की, ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में ये कन्वर्ट करता है. हाई लेवल लैंग्वेज को हम बोलते हैं सोर्स लैंग्वेज, मीन्स सोर्स लैंग्वेज भी हम उसको कह सकते हैं. और जो लो लेवल होती है वो हमारी होती है मशीन लैंग्वेज, मीन्स जिसको मशीन समझ सके. सो वी हैव टू टाइप ऑफ, मीन्स टाइप नहीं है ये सिंपली, बट हम कंपाइलर को दो तरह से मीन्स समझ सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ क्रॉस कंपाइलर. व्हाट इज़ इट? Cross compiler that run on machine A and produce a code for machine B. Got it? Got the point? It is trying to say कि जब हम A मशीन पे, मीन्स ये हमारे पास टू सिस्टम है, ये मैं बोलती हूँ मेरा कंप्यूटर है, ये आप बोलते हो कि मेरा कंप्यूटर है. तो ये जो मेरा कंप्यूटर है A और ये आपका है B, यहाँ पे मैंने कंपाइलर में कोई सॉफ्टवेयर, यहाँ पे मैंने कोई सॉफ्टवेयर अपना रखा है कंपाइलर, और मैं उसको रन कराती हूँ. मैंने यहाँ से इसको रन करवाया, आपके सिस्टम में जो प्रोग्राम लिखा है वो उसको स्कैन कर देगा. व्हाट इट? वो उसको क्या कर देगा, स्कैन कर देगा. तो ये हमारा होता है क्रॉस कंपाइलर, ठीक है.
मीन्स एक मशीन एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं मीन्स उसको एक्सेस करके और हमारा जो है जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसको कंपाइल कर रहा है, तो वो हमारा होता है क्रॉस कंपाइलर। सेकंड है हमारा सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। ये क्या बोलता है, ये कहता है कि जो हमारा सोर्स कोड है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसको हम सोर्स कोड ऑफ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। मीन्स जो हमने प्रोग्राम लिखा है किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको हम मीन्स सोर्स तो वही रहेगा, ऐसा नहीं है कि हमने उसको, जैसे ये हमने लिखा है यहाँ पे सी में, हमने उसको जावा में कन्वर्ट करना है, तो ये हमें जावा में कन्वर्ट करके दे देगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें यहाँ से आउटपुट मिलेगी, नहीं, एरर चेकिंग भी नहीं होगी, बट ये है कि हमें कंपाइल करके दे देगा एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। सो ये हम 2 टाइप से कंपाइलर को समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। हाई लेवल लैंग्वेज होगी हमारे पास, देन वी हैव द कंपाइलर। कंपाइलर व्हाट इज इट, विच कंपाइल द प्रोग्राम आफ्टर इट फुली गोट रिटन। मीन्स जब हमारा प्रोग्राम कम्प्लीटली हम लिख लेते हैं उसके बाद ये उसको कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने के बाद वो हमारी लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, नहीं जो मशीन लैंग्वेज समझ सके, बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि मशीन हमारा 0 और 1 की फॉर्म में ही होता है। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो मशीन जो होती है 0 1 की फॉर्म ही समझ सकती है। गोट इट ना, लाइक वी राइट 1, अब मशीन इसको थोड़ा ना 1 को 1 समझेगी, या हम लिखते हैं 2 3, मशीन इसको 2 3 नहीं समझेगी, वो पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगी। जैसे 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगी 0 0 1 करके, तब उसको समझ आएगा कि हाँ इन्होंने 1 के लिए बोला है मुझे। ओके, सो ये जो कंपाइलर हो क्या करता है, उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है किसी भी लैंग्वेज को। तो ये कंपाइलर की सिर्फ डेफिनेशन है। नेक्स्ट वी हैव कि हमारे पास कौन कौन से फेजेस आते हैं इंक्लूडिंग कंपाइलर। मीन्स हमारे पास कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज है या जो सोर्स कोड है, जो हाई लेवल लैंग्वेज या सोर्स कोड है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से फेज़ आते हैं। सो मेनली हमारे पास जो फेज़ आते हैं वो आते हैं प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, और एक हमारे पास आता है लोडर एंड लिंकर, ये वाला। ओके, मीन्स हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज मैंने बताया जो कि हमारी C++, जावा, पाइथन जो भी है, उसमें हमने प्रोग्राम लिख दिया अपने जो भी आइडेंटिफायर लगा के, जो भी कीवर्ड्स यूज़ करते हैं हम उन लैंग्वेज में सब लगा के हमने जो प्रोग्राम को लिख दिया, वो हो गया हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद सबसे जो फर्स्ट फेज़ आता है उसको गुजरना पड़ता है प्री प्रोसेसर फेज़ से। प्री प्रोसेसर फेज़ क्या करता है, जो भी उसके अंदर मीन्स हमारी डायरेक्टरीज होती हैं, जैसे कि हैश इंक्लूड हो गया, हैश डिफाइन हो गया, या फिर कोई भी माइक्रो ऑपरेशन वहाँ पे हमने फॉलो किया है, उन सब को रिमूव करा देता है, क्योंकि मशीन को समझ आएंगे नहीं। तो सबसे पहला काम प्री प्रोसेसर क्या करता है, जितने भी इस टाइप के जो फंक्शंस हैं उनको सबको रिमूव करा देता है। ठीक है, जितनी भी इस टाइप की डायरेक्टरीज हैं उनको रिमूव करा देता है। प्री प्रोसेसर का बस यही काम होता है, वो उसको रिमूव कराता है। देन जो हमारे पास प्योर हाई लेवल लैंग्वेज अब बच गई, उसको क्या करता है, वो कंपाइलर को फर्दर सेंड कर देता है कि भाई मैंने इससे ये वाली जो बोलते हैं कि जो मुश्किल चीज़ें वो निकाल के अभी फर्दर इसको मॉडिफाई करके या मैनिपुलेट करके उसको फर्दर कंपाइलर को भेज दिया। कंपाइलर का जो काम है वो क्या है कि उसको हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करेगा। मीन्स असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज उसको कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे ये असेंबली लैंग्वेज में मशीन इसको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद असेंबलर आता है हमारे पास। असेंबली लैंग्वेज जब हमारे पास बन के आ गई तो उसके बाद हमारे पास असेंबलर आता है। असेंबलर क्या करता है, उसको मशीन कोड में ताकि हम मशीन को वो कोड समझ आए, मशीन मतलब रिलोकेट कर सके उसको, उस जो कोड उसे असेंबली लैंग्वेज से मिला उसको रिलोकेट कर सके, तो वो होता है असेंबलर का काम। असेंबलर उसको रिलोकेटेबल मशीन कोड में चेंज करके दे देता है। देन फर्दर हमारे पास फेज आता है लोडर एंड लिंकर। ठीक है, मीन्स ये क्या करते हैं लोडर लिंकर, जो भी हमारे पास फंक्शन गए हैं उन सबको कंबाइन करके एक मॉड्यूल बना देता है कि इन्होंने जहाँ पे जैसे एक लाइन मतलब पूरा कंपाइल करके इसको सेंड किया, यहाँ पे ये क्या करेगा,
कि इनको सबको एक सिंगल मॉड्यूल में डाल देगा और फिर हमारे पास जो एक्सेप्टेबल लैंग्वेज होगी या फिर जो कंप्यूटर को बिल्कुल समझ आने वाली लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करके यहाँ पे हमें दे देगा। तो ये पूरा फेज़ होता है हमारे पास कि हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो लो लेवल में कैसे कन्वर्ट होती है। तो जो सबसे मेन जो यहाँ पे वर्क होता है जिसमें हम पढ़ते हैं कि मतलब कौन सा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है कंपाइलर। मीन्स कंपाइलर सबसे मेन फेज़ होता है, वहाँ से आगे अगर हमारी लैंग्वेज आती है तो ही हम उसको बोलते हैं कि वो मशीन को समझ आएगी। सो अब हम पढ़ेंगे कंपाइलर का इंट्रोडक्शन डिटेल में। कंपाइलर में अब हमारे पास वो तो थे हमारी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कराने के फेज़, अब ये हमारे पास है कंपाइलर के फेज़। वो तो एक तरह से ये लगा लो कि सिस्टम के फेज़ थे, सिस्टम का आर्किटेक्चर था। अब ये हमारे पास है कंपाइलर के फेज़ कि कंपाइलर में कितने फेज़ होते हैं किसी लैंग्वेज को हाई लेवल से लो लेवल में या मशीन लेवल में जनरेट करने के लिए। सो लेट्स सी वन बाय वन। यहाँ पे हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे लगा लो हमारे पास है जावा लैंग्वेज। ओके, सबसे पहले हमारे पास जो फेज़ आता है वो आता है लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस आता है। सेकंड हमारे फेज़ जो आता है वो आता है सिंटेक्स एनालिसिस। देन वी हैव सिमेंटिक एनालिसिस, देन वी हैव that is intermediate code and then code optimizer and then target code generation और लास्ट में हमें मिल जाती है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे हमारी होती है एक सिंबल टेबल और यहाँ पे हमारी होती है एरर हैंडलिंग। मीन्स हर एक फेज़ में हमारे पास एरर तो आएंगी ही। जब हम मतलब जब हम फेज़ बाय फेज़ आगे बढ़ते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक प्रोग्राम में ज़रूरी नहीं कि 100% हमने सही लिखा है, सही किया है। ठीक है, और ऐसा ज़रूरी नहीं कंपाइलर भी इसको कि 100% हमें ठीक करके देगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेज़ में जो एरर वो फेस करेगा तो वो एरर हैंडलिंग के थ्रू वहाँ से रिमूव करानी पड़ेगी। सो यहाँ पे सबसे पहले जो हाई लेवल लैंग्वेज है जावा लैंग्वेज हमारी यहाँ से आई लेक्सिकल एनालिसिस फेज़ में। लेक्सिकल एनालिसिस फेज़ क्या होता है, ये वर्क करता है फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा आप जिनने पढ़ा है मेरी टीओसी की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर लेना एक बारी फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। फाइनाइट ऑटोमेटा जो लोगों ने पढ़ा वो क्या करता है, वो वैसे तो फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है बट मेनली जनरेट किया जाता है कि फाइनाइट जो हमारे पास स्ट्रिंग होती है उसको वो एक्सेप्ट करे। तो ये उसके कोरस्पॉन्डेंस वर्क करता है लेक्सिकल एनालिसिस। ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस मीन्स स्ट्रिंग्स का क्या करता है, टोकन जनरेट करता है। टोकन को वो फर्दर हमें सिंटेक्स एनालिसिस के लिए दे देता है। मीन्स वो सीक्वेंस जनरेट करता है टोकन्स का, उसको फर्दर हमारे पास भेज देता है सिंटेक्स एनालिसिस के लिए। ठीक है, मीन्स यहाँ से इसने कोई कोड भेजा, टोकन भेजा, यहाँ पे सिंटेक्स एनालिसिस के पास गया, ये फिर चेक करेगा कि हाँ जो पीछे से जो इनपुट मेरे पास आई है वो सही है या नहीं है। अगर इसके पास जो इनपुट आती है वो सही है तो ठीक है, वरना वो वापस उसको लेक्सिकल एनालिसिस को वापस भेज देगा। फिर हमारे पास सिंटेक्स एनालिसिस में आता है पार्स ट्री। अब पार्स ट्री भी फर्दर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो पार्स ट्री क्या करता है, पार्स ट्री से हमें पता चलता है कि मीन जो एरर किस टाइप की है, कि कौन सा पार्स ट्री है, किस तरह की लैंग्वेज जनरेट हो रही है हमारे पास। लेफ्ट रिकर्सिव है, राइट रिकर्सिव है। ठीक है, मीन्स हमारे पास लेफ्ट या राइट कौन सी किस टाइप की जनरेटर लैंग्वेज हमारे पास जनरेट हो रही है वो हमारा पार्स ट्री बताएगा। तो यहाँ से सिंटेक्स एनालिसिस से हमारा लिंक किससे, पार्स ट्री से। यहाँ से हमारा पार्स ट्री जनरेट होगा और उसके बाद हो जाएगा सिमेंटिक एनालिसिस के लिए। सिमेंटिक एनालिसिस के बाद फिर वो जो पार्स ट्री है वो सिमेंटिकली चेक होगा, सिमेंटिकली चेक होके फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, फिर हमारे पास आएगा कोड जनरेटर। कोड जनरेटर, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर सिर्फ हमारे इसमें ही होता है कंपाइलर में ही, वो इंटरप्रेटर में नहीं होता। ठीक है, तो ये वहाँ से कोड जनरेट करेगा और जितनी भी चीज़ें चल रही हैं वो हमारी सिंबल टेबल होता है, जब वहाँ से सारी सिंबल लेके ही ये सारे काम करती हैं। इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने के बाद कोड को ऑप्टिमाइज किया जाएगा। ऑप्टिमाइज करने के बाद हमारा जो टारगेट कोड है वो जनरेट हो जाएगा और जो लैंग्वेज है वो असेंबली लैंग्वेज हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये मैंने सिर्फ मोटा मोटा बताया कि हाँ मतलब इस तरह से वर्किंग होती है। जो मीन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ अगर इसमें मैं आपको लोगों को बताऊँ तो आपको याद करना है फेज़। ठीक है, फेज़ याद करें स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले होता है लेक्सिकल एनालिसिस, फिर होता है सिंटेक्स एनालिसिस, फिर होता है सिमेंटिक, फिर होता है कोड जनरेटर और फिर होता है
कोड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये जो 5 हैं फेज़ हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें पढ़ने हैं, इन्हीं के ऊपर ही पूरा हमारा कंपाइलर है। हम एक एक फेज़ को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, तभी हमें कंपाइलर समझ आएगा। तो अभी सिर्फ मैं ये इस तरह से करवा दूँगी आपको कि हाँ अभी एग्ज़ाम के कुछ ही दिन है, तो ये है कि कंपाइलर में से क्वेश्चन इतना डिटेल में अभी शायद आते नहीं हैं, मतलब आते हैं बस थ्योरेटिकली ही अभी थोड़ा आते हैं, मतलब हाई लेवल के कम ही देखने को मिलते हैं। तो होप कि आप इतना तो पढ़ के जाओ ना कि हाँ कोई क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में ये ना हो कि ये क्या आ गया। ठीक है, सो होप यू गाइज गेट अंडरस्टैंड जो भी मैंने पढ़ाया। अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ आपको समझ नहीं आ रहा है, या फिर मतलब मैं फास्ट बोल रही हूँ, स्लो बोल रही हूँ, या लैंग्वेज से यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो आप कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से पढ़ेंगे। और अगर आपका कोई जो क्वेरी हो वो मुझे भेज सकते हैं आप। मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके @RYC, जब हम आप वहाँ पे लिखोगे, टेलीग्राम पे जाओगे, टेलीग्राम पे जाके ऊपर एक सर्च बटन आएगा, यहाँ पे उस पर क्लिक करके यहाँ पे @RYC रीना यादव क्लासेस, जब आप वहाँ पे डालोगे तो मेरा पेज ओपन हो जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे PDF पड़े हैं, अभी लास्ट टाइम है तो आपको ज़रूरी है कि हाँ बहुत सारे PDF मिल जाए। ठीक है, सो PDF पड़े हुए हैं, वहाँ से सारा अपना पढ़ लेना। ठीक है, तो आज के लिए गाइज इतना ही। लाइक कीजिएगा वीडियो को, अगर अच्छी लगे तो ही लाइक करना, ज़बरदस्ती वाला लाइक नहीं है। ओके, सब्सक्राइब तो चैनल आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब बटन है, नीचे आओगे तो, और उसके पास जो बेल का आइकन है वो ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो आए वो आपको मिल जाए, वरना आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि चल क्या रहा है चैनल पे। वो रिमाइंडर होता है एक तरह से कि हाँ भाई वीडियो आया है, देखना है तो इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए गाइज इतना ही। होप यू गाइज गेट अंडरस्टैंड जो भी मैंने बताया। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर।